शादी के लिए मांगा बहुत ज्यादा दहेज। प्रिया ने कहा, मम्मी मैं ऑफिस जा रही हूँ। अरे तुम तैयार हो गई? तुमसे कहा था ना आज ऑफिस से छुट्टी ले लेना, आज लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं, प्रिया की माँ हेमा जी ने कहा। प्रिया बोली, मम्मी समझा करो, आज प्रमोशन और इंक्रीमेंट की अनाउंसमेंट हो जाएगी, मैं छुट्टी नहीं ले सकती मगर हाफ डे लेकर जरूर आ जाऊंगी। प्रिया अपनी माँ के गले लगी और ऑफिस चली गई। आज वो दिन आ गया था जिसका प्रिया के परिवार को इंतजार था। सबका इंतजार अलग अलग तरीके का था। अरे हेमा, भगवान के आगे अखंड दिया जलाओ, भगवान ने चाहा तो हमारी बेटी सीनियर मैनेजर बन जाएगी। प्रिया के पापा आलोक जी बोले। हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो वो अच्छे घर की बहू बन जाएगी। हेमा जी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, पिछले 6 महीने में 10 रिश्ते आ चुके हैं, अब जाकर एक से मिलने के लिए राजी हुई है। प्रिया की दादी अवंतिका जी बोली, ऐसा लगता है कल ही की बात है, शादी के 3 साल बाद तक मैंने खुशखबरी नहीं सुनाई थी, तब आप चिंता में आ गई थी और मुझे इलाज करवाने की सलाह दे दी थी और नीम फकीर के पास जाने को कह दिया था आपने। भगवान की दया से डॉक्टर के इलाज से मेरी गोद भर गई। मेरी गर्भावस्था नॉर्मल नहीं थी, पूरे समय बहुत समस्या उठानी पड़ी थी। पैरों में इतनी सूजन थी कि चला भी नहीं जाता था, बीपी भी हाई रहता था, इसलिए प्रिया का जन्म समय से पहले ही हो गया। हेमा जी ने अपनी सास से कहा, हाँ बहू, मुझे याद है, पोती वो भी कमजोर, सांवली रंगत की, उसे देखकर मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई थी। जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि बहू फिर से मां नहीं बन सकती तो मैं तो सदमे में आ गई थी। सोच सोच कर परेशान थी कि मेरे इकलौते बेटे का वंश कैसे आगे बढ़ेगा। अवंतिका जी बोली, हर रोज उसे उपटन से नहलाती जिससे उसकी रंगत निखर जाए, नहीं तो बाप की इसके हाथ पीले करने में कमर झुक जाएगी। और आज उसी बेटी के लिए रिश्तों की लाइन लगी है। हाँ भाई, बेटी की मेहनत रंग लाई, पढ़ाई में हमेशा आगे रही है हमारी प्रिया, फिर कंपनी में मन लगाकर काम किया, तभी आज उसे प्रमोशन मिलने वाला है। उसका आत्मविश्वास देखते ही बनता है, प्रिया के पापा आलोक जी बोले। हेमा लड़के वालों के स्वागत की तैयारी में लग गई। शाम को राज और उसके परिवार वाले प्रिया को देखने आने वाले थे। बुआ के साथ लड़के वाले आ गए थे और इधर प्रिया भी मिठाई लेकर घर पहुंची। मम्मी पापा, मुझे प्रमोशन मिल गया, मैं सीनियर मैनेजर बन गई हूँ, प्रिया ने कहा। वो तो ठीक है, जरा हमारे पास बैठो, लड़के वाले तुम्हें देखने आए हैं। बुआ ने प्रिया का हाथ पकड़ते हुए धीरे से कहा, हमें आपकी बेटी पसंद है, बस लड़का लड़की आपस में बात कर लें ताकि रिश्ते की बात आगे बढ़ सके, लड़के की माँ ने कहा। बधाई हो, आपको सीनियर मैनेजर की पोस्ट मिल गई। अब कितनी सैलरी होगी आपकी? राज ने प्रिया से पूछा। अब मुझे पूरे 1 लाख रुपए सैलरी मिलेगी। मुझे आपको एक सच्चाई बतानी है, जब मैं छोटी थी तो गर्म पानी गिरने से मेरी जांघ पर जलने का निशान रह गया था, प्रिया ने कहा। कोई बात नहीं, मुझे तब भी ये रिश्ता मंजूर है, राज ने कहा। एक बात और बतानी है, पढ़ाई के लिए मेरे पापा ने हमारा घर बेच दिया था। ये जो घर है वो पिछले साल बैंक से लोन लेकर मैंने खरीदा है और इसे मम्मी पापा के नाम कर दिया है। इसकी EMI मुझे अपनी सैलरी से भरनी पड़ती है, प्रिया ने कहा। राज ने सारी बातें अपने माता पिता से कही। हमें रिश्ता मंजूर है मगर दहेज की रकम 15 से 20 लाख हो जाएगी, क्योंकि हम आपकी क्षतिग्रस्त बेटी को अपनाने के लिए तैयार हैं, लड़के के पिता ने कहा।
लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मुझे पैसे के लालचियों के घर रिश्ता नहीं करना। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मेरे बदन पर कोई जलने का निशान नहीं है और ना ही मुझे कोई घर की किस्त भरनी है। वो तो मैं आपके लालच को चेक करना चाहती थी। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, प्रिया ने आत्मविश्वास से कहा। तो क्या आप लोग बिना दान दहेज के शादी करने वाले थे? लड़के के पिता ने पूछा। देते तो हम बहुत कुछ, मगर आपकी नीयत जानने के बाद माफ कीजिए मगर ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं है, प्रिया के पापा ने कहा। 1 साल बाद प्रिया के पापा ने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में कर दी, जहां लड़के वालों ने कोई मांग नहीं की थी और ना ही उन्हें बहू की सैलरी का लालच था।